पूरा डे फिर दुकान पर खड़े हो गए हैं, ठीक है। मेरे भाइयों वो उठ चुके हैं और चल दिया डिस्प्ले बदलवाने। कंपनी लगा रही थी 35,000 रुपए की, 35,000 में हमने ले लिए, डिस्प्ले उनको दे दी। अब हम लगवाने जा रहे हैं बाहर से। अब 10-12 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, साथ में उसके बैक कैमरा भी हो जाएगा। और तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जेबी भाई। तो मिलते हैं अब सीधे तुम्हें मार्केट में। भाई पहुंच गए करोल बाग, देखते हैं कैमरा घूम रहे, बताऊंगे तुम्हें डिस्प्ले क्या हिसाब किताब है। हो गया ये 1300 का मोबिन कैमरा हो गया, ठीक है भैया। ये 2250 पे कैनवस हो गया, ये 800 फ्रेम हो गया, 450 कपलर हो गया। फ्रेम जिसको टच होगा पूरा निकल जाएगा, पूरा टच होगा। ये आपको टोटल इसके भी अलग-अलग डिटेल होगी। इसमें फ्रेम है 100 रुपये हो जी। फ्रेम की रेट को तो फ्रेम रेट सुना देंगे आपको काके, ये गलत काम नहीं कर सकते। 450 कपड़ा जो आपको मेन कपड़ा है ना, मैं अपना कपड़ा लगाऊंगा, कोई तार कटिंग नहीं होगा इसके। तो तार कटिंग तो वैसे ही नहीं होती, तार कटिंग तो करते तो वारंटी दोगे आप हमें। वही तो भैया जी, कपड़ा तो पैसा लगाया मैंने आपका, कोई सॉकेट में सॉकेट लगेगा जिस तरह यार मैंने ना इसमें लग जाएगा, उधर लग जाएगा, कोई तार कटिंग नहीं होगा भैया। कोई 30 रुपये कम के लिए वो ले लो, बिलाटे पे ले लो, सस्ता पड़ जाएगा आपको। अच्छा कितने का बना दिया आपने साहब? ये 13,300 रुपये। 13,300 में कैमरा बैक मतलब कैमरे के साथ डिस्प्ले एप्पल कार प्ले और उसके ऊपर क्या है, मोबिन कैमरा है, फ्रेम है, कैनवस है। अच्छा बैक कैमरा कैनवस तो फिर 2200 कैनवस हो गया ना, 2300-2200 रुपये कैनवस हो गया आपका। इन्वर्टर को 7-8 हज़ार में लग जाएगा, मिड कैनवस भी लगेगा ना इसके अंदर। आपको एप्पल कार प्ले चाहिए आपको, एप्पल कार प्ले तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो अपना बताया सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन हिसाब किताब तो ऐसा बैठा हो जो काम चले। किस पे ज़्यादा बताया किस पे ज़्यादा, तो वो तो आप बताओगे क्या हिसाब किताब हो सकता है। 13,300 होता है, 13 कर देना। 13 तो बहुत ज्यादा, हम तो 8-7 का बजट बना कहाँ है। 8-7 में लग जाएगा भैया जी, लौटे पर पहले लो लग जाएगा, लग जाएगा। कैसे लगेगा बताओ, क्या लगेगा? एप्पल के रिपेयर नहीं होगा, एप्पल कार प्ले का बजट बना गया है ना, हमें तो पता है। देखो इनका काम है पहाड़े पढ़ाना और तुम्हारा काम है इस चीज़ से बचना, मतलब इनको तो बेचना है और जितना ज़्यादा ये में बेच पाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। भाई देखो 9-10 हज़ार रुपये का काम होता है, 10.5 में देखा आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लुट गया हूँ, लेकिन बस इतना देखना है, 500-1000 रुपये ऊपर नीचे चलेगा ठीक है। तुम्हारा काम बढ़िया हो जाना चाहिए, मतलब डिस्प्ले तुम्हें 1 नंबर की मिल जानी चाहिए, कैमरा वैमरा सब कुछ 1 नंबर हो, वारंटी लिख के देंगे, बंदा जेन्युइन हो, दुकान से ही लेना कि भाग न जाए कहीं, ठीक है। तो वहाँ क्वालिटी नहीं मिलेगा, वहाँ कश्मीर गेट में, कश्मीर गेट में होलसेल है यार, सारे होलसेल। डिस्प्ले में तो देखो उस जैसा मामला नहीं मानता मैं, यहाँ और चीजों मान सकता हूँ, डिस्प्ले तो वही भाई क्वालिटी के मतलब क्वालिटी के थर्ड क्वालिटी मिलेगा मेरे बंदे क्यों आते। देखो अगर आपको डिस्प्ले का काम है और कोई काम नहीं है तो डेफिनेटली आप कश्मीरी गेट ही जाओ। सारे मेरा सजेशन है, वैसे जाओगे वहाँ पता लग जाएगा भाई, होलसेल है वहाँ सबसे सस्ती मिलेगी, डिस्प्ले सही मिलेगी, सब कुछ सही है। और काम है तो करोल बाग के साथ लगा सकते हो, लेकिन करोल बाग से वहाँ पक्की बात है कि सस्ती मिलेगी आपको डिस्प्ले। आर्मरेस्ट का क्या हिसाब है जी? सब गाड़ियों का ही क्या हिसाब किताब है आर्मरेस्ट का? 1000 रुपये का आर्मरेस्ट किसी भी गाड़ी का, फिटिंग के साथ। तो ऐसे ही काफ़ी देर जद्दोजहद के बाद, मोल ताव करने के बाद अपन को डील हुई कि 10-500 में डील कर लेते हैं। उठ के भी चल दिए थे हम कई बार यहाँ से कि जा रहे हैं हम तो कहीं और देख लेंगे, लेकिन फिर रोक लिया। इसका चीज़ बड़ा डर लगा मुझे, और वायरिंग का ध्यान रखे भाई। एकदम पहले वीडियो बना लो भाई, हाँ पूरा वायरिंग से वीडियो बना लो जैसा है आपको। नहीं तो व्लॉग ही डालूंगा भाई, मैं पूरा व्लॉगिंग के लिए कर रहा हूँ मैं तो काम। वो बात नहीं। तो देखो भाई इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी गाड़ी में क्या हो रहा है, इनका काम है ये है फिटर। तो भाई तुम ध्यान रखोगे अपनी गाड़ी का कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो भाई सही बात ये है, अपनी एक एक चीज़ें चेक कर लो, स्क्रैचेस तार, खड़े होकर काम करो, इधर उधर जाओ, मतलब ये एक तार कट। और देखो तुम करोल बाग में हो, यहाँ इतने उस्ताद मैकेनिक हैं, सच बता रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारी पूरी गाड़ी खोल देंगे। ये देखो मात्र 5-7-10 मिनट में अगले ने सब कुछ खोल खाल दिया है। तो ध्यान रखो भाई, अपनी गाड़ी को ले जा रहे हो बहुत सेफ्टी के साथ देख रहा हूँ। कुछ भी कराना है बाहर से, ऐसे ही नहीं बोलते कि बाहर से काम करना बड़ी दिक्कत की बात है, खड़े होके ही काम कराना है। अरे वीडियो बन रहा है भाई, वीडियो बनना है क्या हो यार तो देख सच में तेरी एकदम गांड दी फाड़ रहा है एकदम। वीडियो बनना है क्या हो दो यार आराम से कर ले बस। तो पेज का सामने मोबाइल दिखा है, एप्पल मोबाइल ठीक है, यहाँ पे स्क्रैच आएंगे बेमतलब में। भाई देख ये बात तो मैंने पहले कही थी, पर ध्यान से करियो, गाड़ी तो बहुत प्यारा तेरे से एकदम भैया आपके लिए। 2005 की एल्टो भी ऐसी संगवा कर रखी है हमने,
हमने वीडियो बन रहा है, एक सेकंड में बात कर। वीडियो में क्या बात है तो यार वीडियो में इतनी डर नहीं होना चाहिए। भाई, मैं काट रहा तुम हूँ। अपना काम कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो भाई हैं? बहुत पांच। तो देख रहे हो ये फिटर जो है अपना, ये बार बार एक ही चीज़ कर रहा है, वीडियो बन रही है। क्यों? क्योंकि इस पर अपने पास प्रूफ है कि भाई स्क्रैचेस डाली है, इन्होंने डाली है, क्योंकि इसमें कोई स्क्रैचेस थी नहीं गाड़ी अपन की। तो भाई कुछ भी होगा तो ये जिम्मेदार होगा। तो भाई ऐसे ही काम करो ताकि सही से काम हो। यार देखो ऐसा काम मत करो, तुम्हारे शरीर जो बाद में कहने वाले काम हो। प्यार मोहब्बत वाले आदमी हम तो। जो डब्बे के थोड़ा घूम लीजिए, अब काम हो रहा है ना, थोड़ा घूम लो मार्केट। घूमने का हम तो देखो विश्वास, मैंने क्या कही, हमें नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा मार्केट में। तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारी सुनना हूँ बस मैं, ना इधर देखना ना उधर सुनना। तो चार क्योंकि ऐसे भी आदमी होंगे कहते हैं 5,000 में लगा दूंगा मैं। किन्नस ला रहा है। अरे और डंपी लाने, डंपिंग करा लो भाई, डंपिंग करा लो अंदर। देखो डैम्पिंग का जिक्र आया तो मैं डैम्पिंग का बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी है, मतलब टाटा महिंद्रा जैसी गाड़ियाँ हैं, तो तुम्हें डैम्पिंग कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 1.5-2 लाख रुपया उससे बड़ा कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हो गाड़ी में, तो थोड़ी सी ज़रूरत हो सकती है, नहीं तो भाई नुकसान बहुत है। अब तुम्हारे जैसे कोई तुम्हारी गाड़ी है, उसके अंदर डैम्पिंग शीट आएंगी, वो भारी कर देगी गाड़ी को। गाड़ी भारी होगी तो एक तो दब के चलेगी, दूसरी चीज़ क्या है, उसका एवरेज जो है वो घट जाएगा। अब भाई तुम्हारे पास जैसे जो टाटा की गाड़ियाँ क्यों एवरेज कम दे रही हैं, जैसे बलेनो और एल्ट्रोस के अंदर जो है करीबन 100-150 किलो का अंतर है, तभी तो एवरेज का फर्क है इनके बीच। तो और तुम भारी कर दोगे, गाड़ी दब के चलेगी बिना बात के, एक आदमी एक्स्ट्रा बैठा हुआ मिलेगा उसके अंदर। तो भाई ऐसा काम मत कराओ। अगर बहुत तगड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हो तो करा सकते हो, नहीं तो टाटा महिंद्रा में जरूरत नहीं है। तो जनाब क्या कर रहे थे? दिल्ली करोल बाग। दिल्ली करो, चाबी तो लगाओ। चाबी? अच्छा, सन्नू भी खोलनी है क्या? चाबी खोल में, सन्नू खोल भाई, चाबी दे रहे थोड़ा दी। धूप आएगी। स्टार्ट कर लो। अच्छा, फुल हवा चाहिए थी? अरे खिड़की से हवा नहीं आ रही थी क्या? पूरा डे क्या तो ना, तुम तो सारी गाड़ी खोल के रख सको, टायर वायर इधर को रखने को ले जाओ घर को। तुम्हें 1 घंटा दे दिया, तुम गाड़ी खोल दोगे, सारी खोल दोगे नहीं 1 घंटे में? भाई किसी ने गाड़ी घर ले जानी हो, जगह ना बस रही हो, ट्रक में लदवानी हो, भाई से मिल लियो, घंटे में खोल के दे देगा। अरे पूरी टच नहीं है ना, तो बटन से आएंगे यार। एक हो भी तो जब प्रॉपर पूरी टच ही हो गए। ये टच बटन ही तो है ये भी। डिस्प्ले थोड़ी ना है फिर यार, ये डिस्प्ले बीच बीच में, इसकी साइड में जगह ना बच रही, तो ऐसी ना आती जो पूरी हो। अच्छा, विदाउट नॉच चाहिए तुम्हें? तो यार अच्छी लगेगी हो, नो बता। ये बाहर की नोच पोच है भैया, चल जी डिस्प्ले अपनी 1 नंबर काम करा भैया ने। नाम नंबर भी डाल दूं भैया तुम्हारा? नहीं भाई, नहीं इतना फेमस नहीं है। अरे यार, तो बस भाई डिस्प्ले लग चुकी है, बैक कैमरे के लिए यहाँ छेद हो रहा है, बैक कैमरा यहाँ लगेगा। उसके बाद अपना काम पूरा, उसके बाद डिस्प्ले को चेक करेंगे क्या हो रहा है ना भाई, जरूर सब कुछ ओके रिपोर्ट है कि नहीं है। ये है भाई 70 मिनट, डिस्प्ले के साथ साथ ये भी लगवा लिया हमने। डिस्प्ले की पेमेंट हो गई है, ठीक है, ये लग चुके हैं। तो भैया कुल मिला के अपने को पड़े हैं सब कुछ मिला के 10.5 या 12,000 रुपये में 3D 70 मिनट और डिस्प्ले, बैक कैमरा दिखा सकता हूँ सभी। ये कैमरा सुबह से हो गई शाम, अब बस चलने हैं भाई घर। मिलते हैं तुम्हें अगली किसी व्लॉग में। तो देखो भाई हम चले गए थे, जैसा कि तुम्हें पता ही है, यहाँ से निकल गए थे सब कुछ करने के बाद। अब क्या है, बैक कैमरा डालते ही मतलब 1-1.5 मिनट ले रहा है और फिर हो रहा है रीस्टार्ट हमारा सिस्टम 5 सेकंड। और अरे तो भैया ये देखो कितनी बड़ी दिक्कत हो रखी है। हम फिर दुकान पर आकर खड़े हो गए हैं, ठीक है। भाई ये मतलब परेशान कर दिया, बार बार रीस्टार्ट। तो भाई देखो जब भी ऐसा कोई भैया नहीं कर रहा हो, सबसे पहले चेक कर लो, देखा हम वापस आ गए, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई चेक कर लो तरीके से। तब 2 चीज़ें चेक करनी है डिस्प्ले में, एक तो हीट नहीं होनी चाहिए और रिवर्स कैमरे पे जैसे 5-7 मिनट चली तो बंद नहीं होनी चाहिए रिवर्स कैमरे पे। कि अपनी जो सेफ्टी के लिए चेक करना है, वायर कटिंग होनी नहीं चाहिए और स्क्रैचेस तो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वायर कट हो जाएगा, इनका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी लंका लग जाएगी। तो भाई ध्यान रखो, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, राम राम।